है तो उसने कहा था वहाँ पर आम जल्दी पक जाते हैं, इंसान तो कोई दूर की बात है, तो कैसे उसकी गर्मी बर्दाश्त करेंगे मुल्तान अगर मैचेस हो गए? मेरा तो होम सिटी है मुल्तान। हाँ जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि 2 से 3 साल पहले हम इसी तरह की गर्मी में दुबई में टेस्ट मैचेस खेलते रहे, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ भी खेली है। और एज अ प्रोफेशनल गर्मी की एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में 7 से 8 महीने ऐसी की तो गर्मी रहती है, और एज अ प्रोफेशनल हम यही कर सकते हैं। इसीलिए कैंप लगा है कि जितना इस वेदर से यूज़ टू हो सकते हैं। तो वेन्यू चाहे हमारे हाथ में नहीं है, चाहे वो पिंडी हो या मुल्तान हो, हमारा काम है क्रिकेट खेलना और इस वेदर से यूज़ टू होना। जी लास्ट क्वेश्चन जट साहब। भाई एक मेरा इमाम, पहली सीरीज़ है जो बबल के बगैर खेलेंगे, इतने अरसे के बाद बबल से बाहर निकल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और सीरीज़ के दौरान भी बबल नहीं होगा तो कितना जो है वो बेनिफिट है प्लेयर्स के लिए भी? सर यकीन करें तो बहुत खुशी है, ऐसा लग रहा है ईद है हमारी, क्योंकि 2-2.5 साल हो गए हैं सर। बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट बबल में रहना, और बबल में काफ़ी जो है चीज़ें बहुत, आपको अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी परफॉर्मेंस भी और मैचेस भी ना जीत रहे हो तो समटाइम्स बहुत टफ हो जाता है। लेकिन मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीसीबी मैनेजमेंट का, कि उन्होंने काफ़ी कुछ हेल्प किया इस बबल में हमारे लिए। काफ़ी कुछ सारी चीज़ें ऐसी रखी जिससे लड़के एक साथ इकट्ठे रहें। लेकिन इस सीरीज़ में बबल नहीं है तो मज़ा आएगा, दोबारा से नॉर्मल लाइफ हो रही है तो अल्लाह करे ऐसे ही रहे आगे भी। जी लास्ट क्वेश्चन बाकी। इमाम, अब टेस्ट और वनडे मैचेस के अंदर हम आपको रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज एक तो इमाम उल हक को पिक करने और फिर इमाम उल हक को लगातार 10-12 मैचेस देने में कतराती हैं। तो क्या अब हम ये तस्वर कर लें कि अब नया सीज़न शुरू होने जा रहा है, अपने आप को अब T20 और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी आगे ले जाना चाहते हैं, या जो ऊपर वाले दोनों फॉर्मेट हैं वही आपकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी? देखें, एज ए क्रिकेटर तो हर क्रिकेटर का दिल करता है कि वो तीनों फॉर्मेट्स भी खेले, PSL भी खेले, दुनिया की हर लीग खेले। लेकिन कुछ आपने अपनी अंदर इम्प्रूवमेंट्स करनी है। मैंने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है अभी भी मेरे T20 क्रिकेट में मैं अभी वैसे जो है मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं आई, और वैसे मुझे और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि मैं कर रहा हूँ। बाकी बात रही फ्रेंचाइज़ की, वो फ्रेंचाइज़ का काम है, वो मेरे अंदर कंट्रोल में नहीं है। मैचेस कितने भी मिले या पिक हो या ना हो, ये तो फ्रेंचाइज़ का काम है। लेकिन मोस्ट प्रॉपरली जो हमारी प्रायोरिटी है, जो पाकिस्तान के साथ परफॉर्मेंस करने की फीलिंग है, वो उसका कोई हमारा कैंप मेरे ख्याल से हमेशा हर टाइम लगता है जून जुलाई में। हम मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा होगा, और आगे काफ़ी लंबा सीज़न है, तो जितना हम अपने आप को टफ़ टाइम दे सकते हैं और जितनी ट्रेनिंग और जितना कंडीशन पे काम अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे कर सकते हैं और साथ साथ क्रिकेट में, तो उसके बाद फिर यही होगा कि हमारे लिए जो आगे की क्रिकेट है, और जब मौसम चेंज होगा तो उसमें ऑब्वियसली हम सबकी फ़िटनेस बेहतर हो जाएगी। खेलने जा रहे हैं वनडे मैचेस, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आगे से टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं। सो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ पाकिस्तान की बहुत अच्छी गई थी, तो आप समझते हैं कि जो पाकिस्तानी टीम का मोराल बुलंद अपने होम ग्राउंड्स पे हुआ है, तो उसका मोमेंटम अब आगे अवे में कैसे बरकरार रहेगा? देखें, बिल्कुल सही बात है। जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक टीम का जो एक कलेक्टिवली जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। और देखें, जो वो सीरीज़ हो गई है, मेरे ख्याल से जो अब वो सीरीज़ हो गई है वो ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट चैलेंजेस हैं, वेस्ट इंडीज़ है या श्रीलंका है, जो भी है। नेक्स्ट चैलेंजेस डिफ़िकल्ट होंगे, मुश्किल होंगे, लेकिन लड़के जो हैं काफ़ी जेल हैं, और जो पिछली सीरीज़ के रिजल्ट्स हैं और जो कॉन्फिडेंस, जो परफॉर्मेंसेस आएंगी, उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अबू बकर। इमाम, वनडे के अंदर हमारी टीम कहीं ना कहीं अनस्टेबल थोड़ी सी दिखाई देती है मिडिल ऑर्डर के अंदर। क्या कहेंगे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हम सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, अगर आपको कहा जाता है कि नंबर 5-6 पे आसिफ अली की जगह खेलें और अपनी गेम चेंज करें, तो क्या उसके लिए रेडी होंगे? देखिए, मेरा काम है क्रिकेट खेलना। मैनेजमेंट जहाँ को मुझको लगता है कि पाकिस्तान को मेरी किधर ज़रूरत है ODI में, तो मेरी तो कोशिश होगी कि मैं वहाँ जितना अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूँ वो करूँ। बाकी मिडिल ऑर्डर की बात रही तो वो तो मेरे ख्याल से सेलेक्टर, कोचेज़ और कप्तान का काम है कि उनको जो बेहतर प्लेयर्स लगते हैं उनको वो चांसेस दें। ऐसी बात है, प्लेयर्स के लिए इंसेंटिव्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। हमने भी न्यूज़ में सुना है कि जी काफ़ी इंसेंटिव्स बढ़ रहे हैं और अलग-अलग रेड बॉल और वाइट बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब इंसेंटिव्स बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस की आपको अप्रिसिएशन मिलती है, तो एक प्लेयर में एक अलग सा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप आता है। तो उसकी कोशिश होती है कि और जितने भी बाकी प्लेयर्स होते हैं उनका भी दिल करता है कि भाई अगले साल हम और अच्छी परफॉर्मेंसेस दें ताकि हमारे इंसेंटिव्स बढ़ें। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है और आइंदा भी इंशाल्लाह होनी चाहिए। इमाम, ये बताइएगा कि आपने अपने क्या टारगेट सेट रखे हैं कि क्या करना चाह रहे हो जो कमिंग सीरीज हो रही है? और सेकेंडली, एक लड़की ने आपको ऑफर की थी शादी की, उसके मतलब आपका क्या ख्याल है? फाइनल डिसीजन हुआ? NHPC पे ज़्यादा फोकस करें। फाइनल डिसीजन क्या हुआ? देखें, पहला क्वेश्चन जो था आपने कहा कि देखें, मेरी कोशिश होती है कि ये जो गोल्स होते हैं इस पे मैं ज़्यादा फोकस ना करूं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है प्रेशर देते हैं। कोशिश होती है कि जितनी भी आपकी जो ऑफ सीज़न की प्रैक्टिस है और जो हार्डवर्क है
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कमिंग मैचेस आते हैं। उसके बाद तो सिर्फ रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में होते हैं। तो ऐसा कुछ गोल्स नहीं सेट किए, बस ये है कि जितना परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए और मैचेस जितवा सकें तो अच्छा है। जी का दफा तमाम शादाब से पूछा कि